नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की जो जानकारी रहती है वो इंजेक्शन ल्यूपिरोइड एसीटेट के बारे में है। इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यह इंजेक्शन कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इस इंजेक्शन को लगाने का क्या तरीका रहता है। तो आइए हम जानते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। अगर आप सभी दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के यूज तथा बेनिफिट के बारे में कि यह इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है और किस बीमारी में काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले यह इंजेक्शन प्रोस्टेट कैंसर में काम करता है। इसके अलावा कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा कर उसको खत्म करने का काम करता है यह इंजेक्शन। इसके अलावा ल्यूप्रोइड एकोनेट इंजेक्शन पेशाब में दर्द, पेशाब का न उतरना में भी डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है। और इसके अलावा इंजेक्शन बच्चों में असामान्य से यौवन की वृद्धि होना, जैसे कि दोस्तों 8 से 10 साल के बच्चों में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़की में दोस्तों ब्रेस्ट अचानक से बढ़ने लगती है या फिर मासिक धर्म समय से पहले आना भी इसका एक ये सिम्टम होता है। इसके अलावा असामान्य रूप से लड़कों में जो एज होती है वो 10 से 11 साल के बीच में होती है। दोस्तों, उस कंडीशन में बच्चों में टेस्टोस्टेरोन का बनना या फिर अंडकोश में तेजी से वृद्धि होना भी इसका एक कारण होता है। उस समय डॉक्टर की यह फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है, क्योंकि ल्यूपिरोइड इंजेक्शन बच्चों में लड़की में दोस्तों एस्ट्रोजन का हार्मोन मतलब समय से पहले बनने लगता है, तो उसको कम करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और लड़कों में आपको पता है कि लड़कों में एक हार्मोन होता है, वो होता है मेन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसको कम करने के लिए यह इंजेक्शन लड़कों में भी लगाया जाता है, क्योंकि जब लड़कों में या फिर लड़कियों में असामान्य रूप से ये दोनों हार्मोन विकसित होने लगते हैं, मतलब कि ज्यादा ग्रोथ होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए डॉक्टर की यह फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूज करता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भ के अंदर फाइब्रोड होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे गांठें होती हैं, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा भी अगर किसी महिलाओं को एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या है तो उस समस्या को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन उस कंडीशन में भी लगाया जाता है। या फिर किन्हीं परिस्थितियों में अगर फाइब्रोड की वजह से या फिर एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से, इन्हीं परिस्थितियों के कारण महिलाओं में कई सिचुएशन में इन्हीं कारणों से बच्चा नहीं लगता है, तो भांजपन जैसी जटिल समस्या को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। या फिर इन्हीं वजह से आपको पीरियड में डिले होता है, पीरियड इनरेगुलर होते हैं, पीरियड टाइम पर ना आते हो, तो एक बार आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करवा के अपने गायनोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन बेस पर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि एक गायनोलॉजिस्ट के द्वारा आप मेडिसिन लेंगे तो आप जल्दी रिकवरी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज के बारे में। दोस्तों, इस इंजेक्शन को जो लगाने का तरीका रहता है वो इंट्रामस्कुलर रहता है, मतलब कि यह इंजेक्शन आपको बैक साइड पर मांस में लगाया जाता है, ठीक है, और आप इसको 90 डिग्री पर इस इंजेक्शन को लगवाएं। इस इंजेक्शन की जो डोज होती है, मतलब कि यह कितने दिनों में लगवाना चाहिए, तो दोस्तों 1 महीने में एक बार इस इंजेक्शन को लगवाया जाता है। और दोस्तों, इसको आप सनलाइट से इस इंजेक्शन को आप हमेशा दूर रखें ताकि इंजेक्शन बिल्कुल भी खराब ना हो। इसके अलावा इस इंजेक्शन का जो एमआरपी रहता है दोस्तों, वो लगभग कोई 3400 का देता है, कोई 3450 का होता है, कोई 3800 का, इस तरीके से इतना एमआरपी, इसके बीच में एमआरपी इसका रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन ल्यूपिरोइड के मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप इन साल्टों से बनी हुई मेडिसिन का अभी फिलहाल यूज करते हैं तो आपको खतरनाक साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के ब्रांड कंपनी के बारे में। दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है। तो आप किसी भी अच्छी फार्मेसी पे जाकर इस इंजेक्शन को आप आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर कोई भी स्त्री गर्भवती है तो इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस कंडीशन में इस इंजेक्शन के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट
उस औरत पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जर्नल से साइड इफेक्ट हैं दोस्तों, चक्कर है, उल्टी है, मतली है, सर में दर्द है, ठीक है, या फिर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग दस्त भी लग सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अंडकोश में सिकुड़न हो सकता है, थकान तथा आपको कमजोरी आ सकती है। आपको ऐसे साइड इफेक्ट अपनी बॉडी पर दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है दोस्तों, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि pharmacist.deepak है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।